आज ये मानव शरीर के साथ प्रैक्टिस किस तरीके से संकड़ाई हुई है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तार से कहना चाहता हूँ। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है मानव के लिए कि जो भी प्रैक्टिस है शरीर में डाला जाए, जो भी प्रैक्टिस शरीर में किया जाए, कोई भी प्रकार की प्रैक्टिस इसको कहते हैं कि एक न एक चीज़, एक की एक क्रिया वारंवार किया जाए, उनको प्रैक्टिस कहते हैं। वो प्रैक्टिस शरीर में जो डालते हैं वो एक समय जाने के बाद, कोई भी प्रैक्टिस समय शरीर में डालने के बाद, समय जाने के बाद शरीर एक आदत के रूप में स्वीकार लेता है। और वो आदत को भी थोड़ा समय जाने के बाद आदत जो पड़ गई शरीर को, वो आदत हमारे डीएनए टेस्ट में शामिल हो जाती है। ऐसा अनुभूति का ये शब्दों है। लेकिन ये प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको जरा बात करूं, इसके पहले थोड़ा मन के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। मन के बारे में, मन के बारे में आगे मैं विस्तृतीकरण से वीडियो रखूंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ जानकारी के लिए थोड़ी बात मैं मन के बारे में कहूँगा, तो ही आपको प्रैक्टिस के बारे में आपको पूरी समझदारी होगी। मन की दो पहलू है और 16 कलाएँ हैं। 16 कला को 16 अवस्था भी कहा जाता है। वो यहाँ बात नहीं करनी है, यहाँ सिर्फ मन की पहलू के बारे में ही बात करेंगे। मन की दो पहलू है। एक मन बाह्य मन कहा जाता है, यानी एक दूसरी पहलू मन की जो आंतरिक मन कहा जाता है। बाह्य मन जो है वो स्थूल जगत के साथ जुड़ा हुआ है। बाह्य मन को सूक्ष्म जगत के साथ कोई लेना देना नहीं है। बाह्य मन सिर्फ स्थूल जगत और ये शरीर का ही संचालन करने में लगा हुआ है। और आंतरिक मन जो है, मन की दूसरी पहलू है आंतरिक मन। आंतरिक मन दोनों जगत के साथ जुड़ा हुआ है, स्थूल जगत के भी साथ भी जुड़ा हुआ है और सूक्ष्म जगत के साथ भी जुड़ा हुआ है। आंतरिक मन का दोनों जगत के साथ उनका तार जॉइंट है। तो ये आंतरिक, जो हम शरीर में कोई भी प्रकार की प्रैक्टिस डालते हैं, वो प्रैक्टिस चाहे स्थूल जगत की हो या तो सूक्ष्म जगत की हो, वो आंतरिक मन में फिट होती है। और आंतरिक मन ऐसा है कि आंतरिक मन में जो भी प्रैक्टिस फिट हो गई, उसकी मेमोरी अंदर फिट हो गई, सेव हो गई, बाद में वो सेव हुई मेमोरी आपो आप शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। आपो आप हमको करनी नहीं पड़ती है, आपो आप ये शरीर क्रिया करने लगता है मन के द्वारा। किस तरीके से करते हैं प्रैक्टिस, शरीर में किस तरीके से डाला जाता है, वो मैं आपको ज़रा समझाऊंगा। कि मानो कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ हमारा टीचर हमको पहले कक्षा में ऐसा एक 0 मिंडा कर देंगे हमको हमारी स्लेट में, और ये अंगुली में ऐसे हमको स्लेट पेन पकड़ाएंगे और हमको ये बताएंगे हमारा टीचर कि ये मिंडा जो हमने किया है, वो मिंडा पूरे दिन इसी तरीके से घूरते रहो, इसी तरीके से घूरते रहो। ये घूरते रहने का वारंवार क्रिया किया, घूरते रहने का वारंवार क्रिया हमने किया, तो एक प्रैक्टिस हो गई। और वो प्रैक्टिस आंतरिक मन में फिट हो गई। आंतरिक मन में जो प्रैक्टिस फिट होते हैं ना, वो कायम के लिए जमा हो जाती है, कायम के लिए सेव हो जाती है।
दूसरी बार वो उस प्रकार की प्रैक्टिस हमको करनी ही नहीं पड़ती है। तत्काल वो जो किया हुआ प्रैक्टिस तत्काल शरीर प्रकट कर देती है। ऐसे ही प्रैक्टिस का आंतरिक मन में सेव हो जाती है। ये मींडा हमको प्रैक्टिस के माध्यम से सिद्ध हो गया। बाद में हमको कहीं भी कभी भी दूसरे दिन तीसरे दिन के महीना के बाद हमको टीचर वो हमको कहेंगे कि आपकी स्लेट में मींडा दौड़ के आओ, मींडा दौड़ के दिखाओ, जीरो दौड़ के दिखाओ, तो तुरंत हम इसी तरीके से मींडा करके दिखाएंगे। सिद्ध हो गई। ये सूक्ष्म जगत की सी अरे ये स्थूल जगत की सिद्धि कहा जाती है। ये सब स्थूल जगत की सिद्धि और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को हासिल करने के लिए दोनों में शरीर के माध्यम से प्रैक्टिस का ही माध्यम रखा गया है। कुदरत में दोनों प्रैक्टिस का ही माध्यम है, स्थूल जगत की सिद्धि के लिए भी और सूक्ष्म जगत की सिद्धि के लिए भी। जो प्रैक्टिस आंतरिक मन में फीट होती है। बाद में हमको एकड़ा सिखाएंगे, तो एकड़ा ऐसे दौड़ के देंगे हमको, तो भी हमको बताएंगे कि पूरे दिन ऐसे घुटते रहो, एकड़ा को ऐसे घुटते रहो, तो हमको एकड़ा भी सिद्ध हो जाता है। इसी तरीके से पूरा अंक 1 से 100 लेकर हमको सिद्ध करा जाता है प्रैक्टिस के माध्यम से। बाद में कक्का बारकड़ी सिखाएंगे, वो भी हमको बोलेंगे कि इसी तरीके से उनको घुटते रहो, इसी तरीके से पूरी कक्का बारकड़ी हमको सिद्ध हो जाती है। बाद में वो टीचर बोलते जाएंगे, शायद कोई टीचर बोलेंगे कि भाई 1000 कैसे लिखा जाता है, 11 कैसे लिखा जाता है, वो हमको बताएंगे विद्यार्थी को, तो तुरंत हम ऐसे स्लेट पेन पे लिख देते हैं 11 2 एकड़ा 11, इसी तरीके से लिखा जाता है। इसके लिए कोई हमको दूसरा मगज चलाने की, दूसरा विज्ञान चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सिद्ध हो गया है, हमको मालूम हो गया है। बाद में हम बड़े होते हैं तो हमारे सामने कोई बोलता जाता है, तो हम भी उसके जैसा जैसा उनका शब्दों मुख से उच्चारण होता है तो हम लिखते जाते हैं हाथ से। ऐसे वो जो ऐसे बोलता जाता है ऐसे हम लिखते जाते हैं। वो प्रैक्टिस हुई तो लिख गए ना। नहीं तो कोई कमल बोले तो कमल बोलने के लिए कमल को कैसे लिखा जाता है, क कैसे लिखा जाता है, म कैसे लिखा जाता है, ल कैसे लिखा जाता है, ये बारीकी से मन इसमें दौड़ाना पड़ता है, तब हम कमल लिख सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस हो गई तो तुरंत आप ऐसे लिख डालोगे कमल, अभी तो वो बोला नहीं तो तुरंत आपने कमल लिख दिया। ये प्रैक्टिस अंदर फिट हुई पड़ी थी, सेव हुई, जो मेमोरी पड़ी थी, इसलिए आपको ये सिद्धि तुरंत बात प्रसिद्ध हुई, जो वास्तविकता में प्रकट हुई। इसको सिद्धि कहा जाता है। ये स्थूल जगत की सिद्धि है। बाद में स्थूल जगत के लिए आप कोई भी चीज़ करोगे वो प्रैक्टिस ही कहा जाएगी। कोई भी चीज़, आपको गाड़ी सीखनी है तो भी पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में आप गाड़ी सीख पाओगे, चला पाओगे, आसानी से चला। आपको साइकिल सीखनी है, आपको 4 व्हील सीखनी है, तो भी पहले आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। डायरेक्ट कोई नहीं चला पाएगा। अगर डायरेक्ट चलाने जाएगा तो कोई सामने वाला का हाथ पैर टूट जाएगा, तो का तो हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, तो हमारी गाड़ी नहीं टूट जाएगी। 3 में से 1 ज़रूर होगा। इसलिए प्रैक्टिस करने के बाद हम जो बाद में वो प्रैक्टिस की हुई चीज़ करते हैं, तो आप ये आंतरिक मन संभाल लेता है। आंतरिक मन तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती है, क्योंकि आंतरिक मन में वो प्रैक्टिस फिट हुई। इसी तरीके से 2-3 दृष्टांत में स्थूल जगत की सिद्धियों के लिए देता हूँ कि हम कहीं ऑफिस पे जाते हैं, हम कहीं नौकरी धंधे पे जाते हैं, तो नौकरी धंधे पे जाने के लिए, ऑफिस पे जाने के लिए, हमारे घर पे जाने के लिए हमारे मगज में एक रास्ता फिट हो गया है, क्योंकि हर दिन हम आते जाते हैं, जो वो प्रैक्टिस हुई ना, हर दिन आना जाना हुआ, वो प्रैक्टिस हुई एक प्रकार की, वो हमारे आंतरिक मन में फिट हो गई। जब आंतरिक मन में फिट हो जाने के बाद आप घर से फैक्ट्री जाने के लिए बाइक लेकर गाड़ी लेकर निकले, तो कहीं भी 4 रास्ता आता है तो आपको स्पेशल मगज नहीं चलाना पड़ता है मेरे को इधर से मुड़ना है। आपो आप आपकी गाड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी, आपो आप। ये आंतरिक मन तुरंत प्रैक्टिस जो किया हुआ है, प्रैक्टिस सेव किया है, वो आंतरिक मन में फिट है, तो आंतरिक मन तुरंत बाह्य मन को आदेश देता है तेरे को इस तरफ जाना है, हर दिन इस तरफ ही जाते हो। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस स्थूल जगत के लिए सभी चीज़ों प्रैक्टिस के माध्यम से ही हासिल किया जाता है। इसी तरीके से
सूक्ष्म जगत की सिद्धियों के लिए भी, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने के लिए भी माध्यम तो प्रैक्टिस का ही है। जो हम ध्यान करते हैं, जो हम प्राणायाम करते हैं, वो कोई एक दिन के लिए थोड़े करते हैं, कायम करते हैं। कायम हम प्रैक्टिस करते हैं, कायम हम ध्यान प्राणायाम में बैठते हैं, कायम हम आसन पर बैठते हैं। जो भी करते हैं वो हम प्रैक्टिस ही करते हैं। प्रैक्टिस जो आंतरिक मन में फिट हो जाती है वो कभी निकलने वाली नहीं है। वो दूसरे भाव में भी आपके सामने वो आएगी आएगी न आएगी ही। जो आंतरिक मन में आपने प्रैक्टिस डाल दिया है वो आपके डीएनए टेस्ट में फिट हो जाएगी। आदत के रूप में पहले होती है, बाद में होती आदत डीएनए टेस्ट में फिट होकर आपके जन्म चक्र के साथ जुड़ जाती है। ये प्रैक्टिस एक ऐसा मामला है शरीर के लिए कि हर कोई सिद्धि सूक्ष्म जगत के लिए हो कि स्थूल जगत के लिए हो, इस शरीर में प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, तब आपको सिद्धि हासिल होती है। प्रैक्टिस के बगैर कोई भी सिद्धि, स्थूल जगत की या तो सूक्ष्म जगत की हो, सिद्धि अपने सामने मिलने वाली नहीं है। ये बात चौकस आप याद रख लेना। इसलिए हर कोई चीज़ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस किए बिना कुछ भी मिलता नहीं है। ये प्रैक्टिस एक मानव शरीर का विज्ञान ही कहा जाता है। ये मानव शरीर का विज्ञान ही है। प्रैक्टिस शरीर में के अंदर डालना, शरीर के अंदर आदत डालना, वो एक मानव शरीर का विज्ञान ही है। प्रैक्टिस नेगेटिविटी वाली भी होती है और पॉजिटिविटी वाली भी होती है। जो नेगेटिविटी वाली पॉजिटिव प्रैक्टिस डालते हैं वो कोई अधर्मी कहा जाता है, कोई चोर कहा जाता है। वो जैसी जैसी नेगेटिव वाली प्रैक्टिस शरीर में डालते हैं, इसी नेगेटिव वाली प्रैक्टिस के माध्यम से उनकी पहचान होती है। पॉजिटिव वाली प्रैक्टिस डालते हैं तो उसको अच्छा मानव कहा जाता है, महामानव भी कहा जाता है, योगी पुरुष भी कहा जाता है, भगवान का भक्त भी कहा जाता है। ऐसे अच्छे शब्दों से उनको नवाजा जाता है। और नेगेटिव वाली पॉजिटिव जो प्रैक्टिस डालते हैं वो नकारात्मक शब्दों से उनको नवाजा जाता है, क्योंकि उसने नकारात्मक क्रिया सब किया, नकारात्मक क्रिया की ही प्रैक्टिस उसने डाली, तो नकारात्मक शब्दों से ही उनको नवाजा जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस का माध्यम शरीर के लिए अति महत्व का है, बहुत महत्व का है। इस प्रैक्टिस को जानने की बहुत हमें ज़रूरत है। स्थूल जगत की सिद्धियों के लिए भी हमको कोई प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है, ये हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बोले कोई में बारंबार करनी पड़ती है, कोई में 3-4 बार करनी पड़ती है, कोई में 5-7-10 बार करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस का माध्यम तो ये शरीर में अपना रहना ही पड़ेगा, तब आपको सिद्धि की तरफ जा पाओगे। इसके पहले इस जगत को, इस स्थूल शरीर में कोई सिद्धियाँ हासिल हुई नहीं है। हर कोई मानव को प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल हुआ नहीं। कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि जो उम्र अवस्था के हिसाब से आपको आप हमको मिल जाती है, प्रकृति अर्पण कर देती है। इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपको आप प्रकृति ये शरीर के माध्यम से प्रैक्टिस करवाती रहती है। कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि जिसको हमें मानव को करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर की अवस्था के हिसाब से, उम्र की अवस्था के हिसाब से वो प्रैक्टिस आपो आप ये शरीर ग्रहण कर लेता है। એટલે प्रैक्टिस अनेक प्रकार की होती है, लेकिन एक शरीर में ये प्रैक्टिस डाले बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बात चौकस है, ये बात आप समझ लेना। कोई भी चीज़ आप हासिल करते हो तो इनके लिए आप प्रैक्टिस करते ही हो, प्रैक्टिस करते ही हो। जब प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपके लिए सिद्ध हो सकती है, तब शरीर आपो आप क्रिया करने लगता है। इसके बिना, प्रैक्टिस के बिना, ये प्रैक्टिस का विज्ञान जाने के बिना हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिस जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।